Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Mavish Rizvi serving as trainer and head ESF at Sidran Executive Development Center. उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत गुजरी होगी और अब हम हॉलीडेज से वापस आ गए एंड इट्स टाइम टू स्टडी नाउ. अपना जो भी टास्क हैं उनको प्रॉपर स्केड्यूल करें, डिसिप्लिन करें अपने आप को, क्योंकि हॉलीडेज़ के बाद इंसान वैसे ही बहुत डिसिप्लिन से आउट होता है. तो अपनी जो रूटीन है उसको डिसिप्लिन करें. लेट्स कम टूवर्ड्स द ऑनलाइन स्टडीज़. आई वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन स्टडीज़. दिस इज़ आवर लेक्चर और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट एथिक्स एंड एटिकेट्स. हमारी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द स्किल, या हमारी पर्सनालिटी को मज़ीद बेहतर और अच्छा दिखाने के लिए आज का हमारा टॉपिक है. और आपके मॉड्यूल का नाम है सेल्फ एफिकेसी, दैट इज़ मॉड्यूल 2, जो कि आप करियर सपोर्ट ट्रेनिंग में पढ़ रहे हैं. एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स हमारी ज़िंदगी के तौर तरीके या हमारे गिर्द के तौर तरीके जो हमने अपनी चॉइसेस के थ्रू बनाए होते हैं, हमने खुद शेप किए होते हैं. शेप द वे वी लिव, व्हाट वी डू, व्हाट वी मेक एंड द वर्ल्ड वी क्रिएट थ्रू आवर चॉइसेस. लाइक हियर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स. ऑनेस्टी, हमने सच बोलना है, हम सबको पता है, हम सब बड़े हैं, हमें ये पता है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो गुनाह मिलेगा. इंटेग्रिटी, प्रॉमिस कीपिंग, ट्रस्टवर्दीनेस, लॉयल्टी. अगर हमारा कोई बिजनेस है, बिजनेस की एग्जांपल मैं पूरे में लेती हूँ कि आप सच बोल के, जो भी आपका बिजनेस है उसमें आप सच बोल के अपने प्रोडक्ट को सेल करें. ऐसे सेल ना करें कि उसमें वो क्वालिटी ही ना हो और वो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं. जैसे कोई भी फेयरनेस क्रीम है, उसमें वो कहते हैं इससे आपके पिंपल्स भी ख़त्म हो सकते हैं, इसकी आपकी स्किन भी फ्रेश हो जाएगी, इससे आपके कील मुहासे ख़त्म हो जाएंगे, छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. ये सब झूठ है. जिस झूठ की बेस पे अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे तो उसकी वर्थ इतनी ज़्यादा नहीं होगी. या झूठ की बेस पे आप कोई भी रिश्ता कायम करना चाहते हैं तो वो जब भी झूठ सामने आएगा तो आपकी कोई भी अच्छाई भी उसके आगे मांग पड़ जाएगी. आपने अपना जो भी कोई भी काम स्टार्ट करना है या कोई भी आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है तो हमेशा याद रखें कि जो आप प्रॉमिस करें, जो प्रॉमिस क्या होता है कि आप जो बातें बोल रहे हैं वो आपका प्रॉमिस ही होता है कि आपको इस तरह की चीज़ मिलेगी, इसमें ये क्वालिटी है. बाजी कपड़े का कलर फेड नहीं होगा और घर जाओ तो बेचारी बाजी जब धोती है तो कपड़े का सारा कलर पानी में बह जाता है. इसका मतलब है कि वो आपने झूठ बोला और आपका प्रॉमिस जो आपने बात की वो गलत थी. लॉयल्टी ये होती है कि आपने जो भी अपना कस्टमर है उसको खुद जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करें या आपको पता है कि उसके लिए बेहतर है, ये उसको भी सूट करेगा. सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी प्रोडक्ट सेल हो जाए या हमारा प्रॉफिट अर्न हो जाए, इसलिए नहीं करना. फेयरनेस. आम का सीज़न आ रहा है अभी और आपको आम की पेटियाँ लेनी होगी, तो जो सबसे एंड वाली जो लाइन होती है उसमें सारे आम सड़े हुए होते हैं, सही नहीं होते हैं या गले हुए होते हैं. तो उसको एक टिपिकल वर्ड है पिले हुए होते हैं. तो वो उसमें एंड वाली लाइन में रखते हैं उसको, ताकि स्टार्ट वाले जो ऊपर वाले हैं वो अच्छे नजर आएँ, या रेडी पे भी लगाए हुए हैं या बाहर भी सजाए हुए हैं तो वो ऊपर अच्छे होते हैं और नीचे सारे जो होते हैं वो ख़राब दाने होते हैं. तो ये गलत बात है. आप नाप तोल जब कर रहे होते हैं, नाप तोल में भी अगर कोई कोताही हो रही है या कोताही नहीं हो रही, जान कैसे करें, तो वो भी आप गलत करें. दैट इज़ अगेंस्ट एथिक्स. कंसर्न्स फॉर अदर्स, दूसरों का ख्याल ज़्यादा रखना है. रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, जब तक आप दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी. दिस इज़ वाइस वर्सा. गिव एंड टेक का नाम है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड. आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी. लॉ अबाइडिंग मीन्स कि आप अगर कहीं पे सिग्नल पे जा रहे हैं तो सिग्नल रेड है लेकिन आपने फिर भी गाड़ी गुजार ली चुप करके कि कोई नहीं देख रहा,
कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपको खुद तो आप सेटिस्फाइड नहीं है ना, आपके एथिक्स तो आपको ये कह रहे हैं कि यू आर रॉन्ग, दैट इज़ लॉ, आपने लॉ की पासदारी नहीं की, तो दैट इज़ रॉन्ग। या फिर आप अच्छे बड़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे होते हैं और शीशा नीचे करते हैं और अंदर से एक शॉपर निकलता है कचरे का, जो कि आप कहीं पे भी सड़क पे फेंक देते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनालिटी को ख़राब करती हैं, हमारी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी ख़त्म करती हैं। तो देयर आर फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से हम अपनी पर्सनालिटी अच्छी बना सकते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो ट्राई टू अडॉप्ट दीज थिंग्स, अपने आप को अच्छा और खूबसूरत बनाने के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी आसान करने के लिए, ताकि आप पे लोग ट्रस्ट करें, मुझ पे लोग ट्रस्ट करें, मैंने ऐसे होना है, आपने ये सोचना है, हमने ये सोचना है। Etiquettes, the customary code of polite behavior. The stress is on polite behavior in society or among members of particular profession or group. हमारे कुछ ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप होता है कि जिसमें हमने एटिकेट्स दिखाने होते हैं, हमने प्रॉपर बिहेव करना होता है और पोलाइट बिहेवियर दिखाना होता है। जैसे हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, अपनी पर्सनल लाइफ में या अपने फैमिली के साथ हमारा बिहेवियर फ्रैंक होगा या इनफॉर्मल होगा। टाइप्स ऑफ एटिकेट्स, ये वाली सारी टाइप्स अभी हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 1 इज सोशल एटिकेट्स, बाथरूम एटिकेट्स, कॉर्पोरेट एटिकेट्स, वेडिंग एटिकेट्स, मीटिंग, टेलीफोन, ईटिंग, बिजनेस एटिकेट्स, etc. etc. Social etiquettes. Social etiquette is important for an individual as it teaches him how to behave in the society. आप कहाँ बैठे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उस जगह की, आपने बात कैसे करनी है, आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आपने हार्श नहीं होना। तो हमें हमारा पता है और हमें जगह का पता है कि जहाँ पे हमने बिहेव करना है, कैसे करना है, क्योंकि वी ऑल आर ग्रोन अप नाउ, हमें अच्छा बुरा सब पता है। तो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी बिहेव करना पोलाइट बिहेवियर के साथ, दैट इज सोशल एटिकेट्स। बाथरूम एटिकेट्स, यस एग्जैक्टली, बाथरूम के भी एटिकेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर पब्लिक टॉयलेट में गए और वहाँ पे आपने सही से हाथ नहीं धोए या फिर आपने टिश्यू निकाला तो टिश्यू बाहर ही फेंक दिया, उसको डंप नहीं किया प्रॉपर डस्टबिन में, या फिर पानी सही से नहीं चलाया। और अगर आप घर में भी क्या कहते हैं टूथब्रश कर रहे हैं, आपने टैप खोल के छोड़ दिया और आप पानी वेस्ट हुए जा रहा है और आपको कोई परवाह ही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ छोटी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी ख़राब हो सकती है, या कोई और अगर हमें देखेगा तो वो यही कहेगा, और हमें भी ये सारी चीज़ें पता है कि ये गलत है। एक तो सेव वाटर का हम हर जगह सुनते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में पानी की कमी हो जाएगी। तो आज से ही अगर हम ये सारी चीज़ें करना शुरू होंगे तो हमारी आगे की जनरेशन के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। Bathroom etiquettes refer to the set of rules which an individual needs to follow while using public restrooms or office toilets. Make sure you leave the restroom clean and tidy for the other person. जैसे आपने अपने लिए जब आप गए थे तो वापस भी आए तो वैसे ही क्लीन ही हो, और आपने वॉशरूम में बैठ के बात नहीं करनी, बोलना नहीं है। अक्सर लोग फ़ोन कॉल्स अटेंड कर लेते हैं, तो दैट इज अगेंस्ट एटिकेट्स। मतलब दिस साउंड्स वेरी ऑकवर्ड कि आप वॉशरूम में बैठ के कॉल अटेंड कर रहे हैं या बात कर रहे हैं वॉशरूम में। Corporate etiquettes. Corporate etiquettes refers to how an individual should behave while he is at work. Each one needs to maintain the decorum of organization. Don't loiter around unnecessary or peep into others' cubicles. आपने किसी और के काम में टांग नहीं अड़ानी। मतलब कॉर्पोरेट एटिकेट्स क्या होते हैं, आप अपने प्रोफेशनल प्लेस पे आपने क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डेकोरम्स हैं, क्या आपका कल्चर है, उस कल्चर के और डेकोरम के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपने बिहेव करना है। ऐसा ना हो कि आप ऑफिस में आके बैठे हैं और सड़प करके चाय पी रहे हैं और इधर उधर के लोग आपसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर आप स्नैक्स खा रहे हैं और करड़
खड़खड़ की आवाज़ें आ रही हैं या चप चप की आवाज़ें आ रही हैं और इधर उधर के लोग आपसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर आप ऊंची आवाज़ में गाने लगा के बैठ गए हैं, या फिर आप ऐसे नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से इर्द गिर्द आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, या ऊंचा ऊंचा हंस रहे हैं, या आपके फ़ोन की रिंगटोन ऐसी है, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं तो लोग उससे इरिटेट हो रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिससे हम लोगों को इरिटेट करें, या फिर डेकोरम का ख्याल नहीं करें, या फिर अपने आप की पर्सनालिटी को ऑकवर्ड दिखा रहे हैं दूसरों को, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन इफेक्ट हो सकती है। तो हमेशा इन छोटी छोटी चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें। प्रोफेशनल लाइफ में या प्रोफेशनल प्लेस पे ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि हमें वहाँ पे ज़्यादा फॉर्मल होना होता है। घर पे तो हम इनफॉर्मल हो सकते हैं, हम किसी भी तरह से बिहेव कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो प्रोफेशनल प्लेस है या हमारी ऑफिशियल जगह है या फिर कोई ऐसी सराउंडिंग्स हैं जहाँ पे हमें इनफॉर्मली नहीं बिहेव करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शादी पे भी गए हैं तो वहाँ पे भी आपको फॉर्मली बिहेव करना है, आपको इनफॉर्मल बातें, इनफॉर्मल बिहेव नहीं करना। इनफॉर्मल मीन्स कि आपको ऊंचा नहीं बोलना, लाउड नहीं होना, प्लेटें उठा उठा के नहीं मारनी, आपने जो अपने आगे प्लेट रखी, अभी आगे हम पढ़ेंगे उसमें डाइनिंग एटिकेट्स में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने जिसका ज़्यादा ख्याल रखना है। डेकोरम, कल्चर, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एटिकेट्स। वेडिंग एटिकेट्स, खाना खुल गया है के बाद का जो सीन होता है दैट इज टोटली डिफरेंट। कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या ये वही खूबसूरत वेडिंग हॉल है जहाँ पे हम आए थे, जहाँ पे हम स्टेप इन किए थे, और जब जा रहे होते हैं उस वेडिंग हॉल का हाल ऐसे होता है जैसे वो फिश मार्केट है। वो किन लोगों की वजह से? वो हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम जहाँ से प्लेट उठाते हैं वहाँ पे नहीं रखते। हमने जितना खाना खाना होता है हम उतना नहीं लेते। हम जिस टाइम पे हमें पहुँचने का कार्ड पे कहा हुआ होता है हम उस टाइम पे नहीं पहुँचते। ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें जिसकी वजह से हम ऑकवर्ड लग रहे होते हैं या वो जगह अच्छी नहीं लग रही होती हमारे ऑकवर्ड बिहेवियर की वजह से। तो एक तो जब आप किसी शादी पे जा रहे होते हैं आपने तैयार भी वैसे ही होना है अकॉर्डिंग टू द सेरेमनी। आपने अपने आप को ड्रेसअप करना है, तैयार होना है, टाइम पे पहुंचना है, सोशलाइजेशन करनी है। वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके इर्द गिर्द जो भी नए लोग हैं, ट्राई टू मीट मोर न्यू पीपल, जिससे आपका एक जो फियर है वो ख़त्म होता है और आपकी पब्लिक स्पीकिंग ज़्यादा अच्छी होती है या फिर आपका इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे डेवलप होते हैं। मीटिंग एटिकेट्स, किसी भी मीटिंग पे जाने से पहले यू मस्ट नो कि टाइम क्या है और उस टाइम से 5 मिनट पहले आप उस मीटिंग हॉल में या मीटिंग प्लेस पे बैठे होने चाहिए और आपके पास आपका सेल फोन साइलेंट पे होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट मोड पे। आपके पास पेन, डायरी, ताकि आप उस वक्त पॉइंट ऑफ डिस्कशन एजेंडा जो है वो नोट डाउन कर सकें, आप अपने पॉइंट्स बना सकें, नोट्स टेकिंग कर सकें, जो कि आपको फ्यूचर में उस उन पॉइंट्स के बिहाफ पे आप फ्यूचर में कोई भी बात आपको रिकॉल करनी हो तो आप वहाँ से उठा के अपनी डायरी देख लें कि उस टाइम उस मीटिंग में क्या बात हुई थी। या कोई भी मीटिंग में प्रेजेंटेशन दी जा रही है तो उसको गौर से सुनना है और फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करके उसको अपने तौर अपने अकॉर्डिंग उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको नोट डाउन कर लेना है। टेलीफोन एटिकेट्स, अक्सर कुछ लोगों की कॉल आती है और वो एकदम से आवाज़ आती है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाँ आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं आ रही। अगले बंदे की बात का वेट ही नहीं कर रहे होते कि वो अगला बंदा बोलेगा तो फिर मैंने रिप्लाई करना है और वो खुद बोले जाते हैं, बात किए जाते हैं। अक्सर मैं उन लोगों की बात नहीं करी, बुजुर्गों की बात नहीं करी, क्योंकि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं दे यूज्ड टू डू दिस, क्योंकि उनको ऊंचा सुनाई देता है। तो वो तो एक अलग बात है, वो बेचारे ऊंचा सुनाई देते हैं, नज़र नहीं आ रहा होता तो वीडियो कॉल पे भी कह रहे होते हैं नज़र नहीं आ रहा, ऊंचा बोल रहे होते हैं।
दैट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं वो फ़ोन कॉल पे ऊंचा बोल रहे हैं और हा 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 करके बात कर रहे हैं और साथ में आपके 10 लोग बैठे हुए डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर वो आपको हैरानगी से देख रहे हैं कि इस बंदे को फिट्स पड़ रहे हैं, इसको मेडिसिन की ज़रूरत है। तो ऐसी हरकतें हमने नहीं करनी। जब भी कॉल आए फर्स्ट ग्रीट दैट पर्सन, सलाम दुआ, उसके बाद हाल अहवाल, और फिर आपने उस बंदे से 2 बातें करने के बाद या उसकी बात सुनने के बाद जो आपको कॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कॉल की है, तो जिसने आपको कॉल किया उसको आपसे काम है, आपने पहले उसकी बात प्रॉपर सुननी है और उसके बाद आपने अपनी बात करनी है। फ़ोन पे हमेशा याद रखें कि आप जब बात कर रहे होते हैं तो अगला भी बात कर रहा होता है। इट्स 2 वे कम्युनिकेशन, इट्स नॉट 1 वे कि आपने बोल के और फ़ोन पे मुंह पे कॉल बंद कर देनी है। नो, आपने पहले अगले की बात सुननी है, उसके बाद अपनी बात करनी है, और उसके बाद जब प्रॉपर बात हो जाए प्रॉपर ग्रीट करके फ़ोन बंद करना है। ऐसा ना हो कि अगला बंदा बात करते करते बात कर रहा और आपने ठा करके मुंह पे फ़ोन बंद कर दिया। नो। या फिर अगर आप उसको अगला कोई आपसे बात कर रहा है और आप यहाँ पे बैठे हुए लोगों से बात किए जा रहे हैं और उसको होल्ड पे किया हुआ है, बहुत देर तक होल्ड पे नहीं करना किसी को। कॉल सुन ले या फिर फ़ोन बंद कर दें ये कह के कि मैं आपको कॉल बैक कर लेता हूँ। इफ़ यू आर बिजी तो प्रॉपरली उसको बताएं कि आई एम बिजी, आई कुडंट टॉक टू यू राइट नाउ, आई विल कॉल यू बैक लेटर, या जब भी मुझे टाइम मिलेगा। इफ समथिंग इम्पॉर्टेंट तो टेक्स्ट मी या ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, इस तरह से। लेकिन फ़ोन होल्ड पे रखना या फिर फ़ोन काट देना और बताना ना, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अगेंस्ट जाती हैं एटिकेट्स के। मेक श्योर यू ग्रीट द अदर पर्सन, टेक केयर ऑफ योर पिच एंड टोन। अभी मैंने बताया कि आपकी बहुत ज़्यादा हाई पिच नहीं होनी चाहिए, बहुत लो टोन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब लो टोन होगी तो भी अगला बंदा आपको नहीं सुन सकता। हाई पिच होगी तो वो इरिटेट हो रहा होगा, तब भी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही होगी, आवाज़ में डिस्टॉर्शन होगी। तो देयर आर फ्यू पॉइंट्स जिससे हम अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। हम अपने, वो कहते हैं ना, आप बात करें तो आपकी बातों से फूल झड़े। तो ये कुछ चीज़ें अगर हमें ये चीज़ें एलिमिनेट कर लें, अवॉइड कर लें और इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं फॉलो करना शुरू कर दें, तो हमारे वाकई ऐसा लगे कि बातों से फूल झड़ रहे हैं। ईटिंग एटिकेट्स, इसको अभी हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको पूरा एक सेशन करूँगी डाइनिंग एटिकेट्स के नाम से, उसमें हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। बिजनेस एटिकेट्स स्टार्ट में जब मैंने आपको पढ़ाया है एथिक्स के बारे में, उसमें मैंने एथिक्स में एग्जांपल दी कि आपने बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है या क्या क्या चीज़ें, क्या डूज एंड क्या डोंट्स हैं। तो यस, बिजनेस एटिकेट्स यही होते हैं कि जो आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आपने वही बताना है कस्टमर को जो आप ऑफर कर रहे हैं। आपने चीट नहीं करना, आपने ज़्यादा कह के कम प्रोडक्ट या सर्विस नहीं देनी, आपने ओवर प्रॉमिस नहीं करना, या फिर आपने अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कोड ऑफ कंडक्ट, यस, ये हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से, क्योंकि ये लेक्चर डिवाइड करते हैं 2 लेक्चर्स पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको एथिक्स और एटिकेट्स का समझ आ गया होगा। कोड ऑफ कंडक्ट से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइनिंग एटिकेट्स सेशन पे एक अपना लेक्चर करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आएगा वो लेक्चर सुन के। और अगर किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी होती है तो आप गॉड से आप लेक्चर रूम में आके, आप डिस्कशन रूम में आके सवाल पूछा करें, या जो समझ आया होता है वो बताया करें, ताकि मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, मैं आप लोगों के उससे फेमिलियर हो जाऊँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अगर कोई कमी या कोताही मेरी तरफ से हो तो मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने साथ वालों का बहुत ख्याल रखें, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते रहें, प्रोड्यूस करते रहें अपने आप में से पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू। जब तक आप पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप में से पॉजिटिव वाइब्स नहीं निकलेंगी। सो स्टे होम,
Stay safe, take care of yourself, have a very good day. Allah Hafiz, take care, bye bye.